सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में मोहरों या मुद्राओं का साक्ष्य यानी सील्स के साक्ष्य जो हैं वो प्रमुख साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। मोहरें या मुद्राएं सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के लेखन में एक बहुत बड़ा योगदान करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास में इन मोहरों या मुद्राओं या सील्स का काम क्या होता था, इनकी भूमिका क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मुहर मिले हैं उनमें ज्यादातर मुहर जो है वो सेलखड़ी नामक पत्थर के बने हुए थे। यही नहीं, सबसे ज्यादा जो मुहरों का आकार है वो वर्गाकार या चौकोर है। हालांकि अन्य प्रकार के भी मिले हैं, बेलनाकार हो और प्रकार के भी मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुहर मिले हैं वर्गाकार या चौकोर मिले हैं। और सेलखड़ी के बने हुए ये मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के लेखन में एक बड़ा योगदान करते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के पशुओं, विभिन्न प्रकार के प्रतीकों के साक्ष्य इस पर मिलते हैं, जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक लेखन हम करते हैं। आखिर ये वही मुहर है, मुद्राएं हैं, जैसे मोहनजोदड़ो, यहीं से हमको पशुपति शिव अंकित मुद्रा मिला है, जिसपे एक और हाथी, चीता, दूसरी ओर गैंडा और भैंसा। ये वो बता रहा है कि पशुपति शिव अंकित मुद्रा जो है वो मुहर के ही माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। एक जगह तो स्वास्तिक चिन्ह भी मिला है। तो प्रश्न ये उठता है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आखिर इतने बड़ी मात्रा में मुहर मिले क्यों हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक सशक्त व्यापारी थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रशासनिक ढांचा था, जो शासन व्यवस्था था, वो इतना मजबूत था कि बिना सरकार के इजाजत के कोई भी निर्यात और आयात का सामान न बाहर जा सकता था, न अंदर आ सकता था। उसके लिए सरकारी अनुमति आवश्यक था, और वो सरकारी अनुमति इन्हीं मुहरों के माध्यम से, इन्हीं ठप्पों के माध्यम से मिलता था, इन्हीं मुद्राओं के माध्यम से मिलता था। अब चूंकि इतने बड़ी संख्या में मुहर मिले हैं, इससे अंदाजा आप ये भी लगा सकते हैं कि इतने बड़े व्यापारी रहे होंगे। तो ये जानने वाली प्रमुख बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता में इतनी बड़ी संख्या में जो मोहर मिले हैं वो निश्चित ही व्यापारियों को उनके व्यापार में अनुमति प्रदान करने के लिए मुद्रा या मुहर के माध्यम से मिलते होंगे, जो सरकारी अनुमति का एक प्रतीक या चिन्ह थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने सशक्त प्रशासनिक ढांचा रहा होगा, जो बिना सरकारी अनुमति के कोई भी सामान न इधर जा सकता था, न अंदर आ सकता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों की इतनी बड़ी संख्या इस बात का प्रमाण है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग एक बड़े व्यापारी थे, और वहां का प्रशासनिक ढांचा बहुत मजबूत था। इतना मजबूत था कि बिना सरकारी ठप्पा के व्यापार न हो सकता था, न कोई बाहर निर्यात कर सकता था, न ही कोई अंदर आयात।